नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और मैं आया हूँ ऋषिकेश। आपने इससे पहले मुझे शायद नहीं देखा होगा, कम से कम फुल वीडियो में नहीं देखा होगा क्योंकि मैं यूट्यूब पर बहुत नया हूँ। यूट्यूब का बच्चा कह सकते हैं मुझे। फ़िलहाल सोशल मीडिया में बहुत गहरी रुचि है मेरी। इस वजह से मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है और मैं चाहता हूँ कि इस पर अब रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करूँ। हालाँकि मेरे व्लॉग्स थोड़ा-सा अलग होंगे क्योंकि मैं उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं शामिल करूँगा जो निरर्थक हो। मुझे लगता है कि उन चीज़ों पर बात होनी चाहिए जिन चीज़ों का कोई मतलब निकलता हो। तो मेरे ब्लॉग्स अलग-अलग टॉपिक्स पर भविष्य में आते रहेंगे। वो टॉपिक्स ऐसे बिल्कुल नहीं होंगे, यकीन मानिए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है आपका समय ख़राब करने का कि आप देख रहे हैं कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं कहाँ शॉपिंग करने जा रहा हूँ, कैसे कपड़े पहन रहा हूँ। इस तरह के फ़र्ज़ी टॉपिक्स मुझे लगता है समय की बर्बादी है। मैं वो सब नहीं करूँगा। फ़िलहाल बात करते हैं ऋषिकेश पर। ऋषिकेश मैं पहली बार आया हूँ और मुझे लग रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऋषिकेश आकर गलती क्यों की है? एक्चुअली मैंने ऋषिकेश आकर गलती नहीं की है, बल्कि जीवन में इतने साल मैंने गँवा दिए और मैं अब तक ऋषिकेश नहीं आया था। मैंने ये गलती की है। इतना खूबसूरत शहर मैंने अब तक नहीं देखा था। फ़िलहाल मैं बहुत घूमने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जितने शहरों में मैं गया हूँ मुझे लगता है इससे खूबसूरत जगह मैंने फ़िलहाल अब तक नहीं देखी है। इस वीडियो में मैं आपको ऋषिकेश के अलग-अलग जगहों को दिखाऊँगा जहाँ पर मैं जाऊँगा। ज़्यादातर में मेरे अपने अनुभव शामिल होंगे। आप में बहुत सारे लोग ऋषिकेश पहले घूम चुके होंगे या इस समय घूम भी रहे होंगे। तो मैं अपनी कोई राय नहीं दूँगा, बस मैं आपको वो दिखाऊँगा जो मैं देख चुका हूँ या देख रहा हूँ। फ़िलहाल मैं आपको मिलवाता हूँ उन लोगों से जिनके साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ अपनी वाइफ़ और भाई के साथ, साथ में है मेरी छोटी-सी बेटी जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अविन्या, इधर देखो। बोलो हाय। इधर देखो। ये लोग फ़िलहाल नदी के ठंडे पानी का आनंद ले रहे हैं। ऋषिकेश की खूबसूरती के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, ऋषिकेश उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। गंगा नदी के किनारे शिवालिक की ये श्रेणियाँ किसी भी आदमी का मन मोह लेती हैं और अगर आप एक बार यहाँ आ गए और बैठ गए तो मेरे हिसाब से बहुत कठिन है कि आप यहाँ से उठ पाए। फ़िलहाल मेरे जैसा व्यक्ति जिसको नेचर बहुत पसंद है उसके लिए ये बात पूरी तरह से लागू होती है। चलिए मैं आपको नदी की आवाज़ सुनाता हूँ। आपको लग रहा होगा नदी की आवाज़ में ऐसी कौन सी खासियत है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दरअसल नदी की आवाज़ उन गिनी चुनी आवाज़ों में है जो आप पूरे जीवन 24 घंटे सुन सकते हैं, लेकिन इससे आप बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होंगे, बल्कि आपके मन में अगर किसी तरह का कोई तनाव होगा तो वो तुरंत दूर हो जाएगा। मैं भी वही कर रहा हूँ। नदी के थोड़ा सा बीच में खड़ा होके या कह सकते हैं किनारे खड़ा होके मैं इस आवाज़ को अपने अंदर आत्मसात कर रहा हूँ। मेरे पीछे आप नदी में मौजूद पत्थरों को देखिए। आपको लग रहा होगा मैं आपको पत्थर क्यों दिखा रहा हूँ, या मैं कंटेंट के चक्कर में कहीं पागल तो नहीं हो गया कि मैं आपको नदी में मौजूद पत्थर दिखा रहा हूँ। एक्चुअली ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये पत्थर अगर आप इनको एक खास दृष्टिकोण से देखें तो ये नदी के इतिहास की कहानी कहते हैं। ये वही पत्थर है जो हजारों सालों से यहाँ पर मौजूद है। इन्हें नदी घिस रही है, इन्हें नदी पानी में मिला रही है और ये घिसकर नदी के साथ संतुलन बनाना सीख गए हैं। ये नदी के इतिहास की गवाही देते हैं। गंगा जब हिमालय से उतरी तो वो अकेले नहीं उतरी। गंगा ने इन पत्थरों को भी अपने साथ लिया और यहाँ पर मैदान में लाकर इकट्ठा कर दिया ताकि मैं एक दिन उन पर ब्लॉग बना सकूँ। हालांकि व्लॉग बनाने के चक्कर में मैं आपको ये बताना भूल गया कि मैं भी नदी के बीच में ही खड़ा हूँ और यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है।
अगर मैं यहाँ से बहुत जल्दी भाग नहीं गया तो मेरे पूरे पैर अकड़ जाएंगे और उसमें कुछ भी महसूस होना बंद हो जाएगा। तो फिलहाल मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। नदी से बाहर निकलने के बाद अब मैं जा रहा हूँ जानकी सेतु की तरफ। जानकी सेतु मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ के बाद मैं सीधे जाऊँगा परमार्थ आश्रम और ऐसे ही हमारी ब्लॉग की यात्रा जारी रहेगी। आपने अक्सर सुना होगा कि आजकल के लड़कों में बिल्कुल भी धार्मिकता जैसे तत्व नहीं है और वो मौज मस्ती वाला जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है नहीं। मेरे सामने आप जिन युवा को देख रहे हो पिछले आधे घंटे से नदी के किनारे ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। जानकी पुल की तरफ बढ़ते हुए मुझे दो छोटे छोटे बच्चे दिखे जो यहाँ पर फूल बेचते हैं, जो कि लोगों को पूजा करने में काम आते हैं। मैंने इनसे परमिशन ली कि मैं तुम्हारा वीडियो बना सकता हूँ, तो इन्होंने मुझे इस बात की परमिशन दे दी है। हालांकि ये दोनों अब कैमरे में नहीं देख रहे हैं, इनका ध्यान कहीं और है। अब दोनों ने साथ ही कैमरे में देखना शुरू किया। ऋषिकेश आने से पहले मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि जब भी मैं ऋषिकेश आऊँ तो जानकी पुल के नीचे ना जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर शमशान घाट है और लाशें जलती रहती हैं। तो मुझे लगता है उन्होंने मेरी भलाई के लिए ही ऐसा कहा होगा, लेकिन मैं फ़िलहाल इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं डरता। फ़िलहाल तो गलती से ही आया हूँ नीचे, लेकिन मुझे डर भी नहीं लगता। दिन में डर नहीं लगता, मैं रात की गारंटी नहीं ले रहा, क्योंकि रात की बात अलग होती है। मैं जानकी सेतु के ऊपर आ चुका हूँ, जहाँ पर ये अंकल जी कुछ खाने पीने का सामान बेच रहे हैं और इससे मेरा कुछ फ़ायदा हो गया। जानकी सेतु आपको ठीक सामने दिखाई दे रहा होगा। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जानकी सेतु से नदी का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ अपनी गोद में नदी को आश्रय दिए हुए। फिलहाल मैं जानकी पुल के ठीक ऊपर हूँ, जहाँ पर काफ़ी क्राउड है। मेरे साथ मेरी वाइफ है, जो मुझे थोड़ी देर पहले लेक्चर पिला चुकी है कि तुम व्लॉग बनाने के चक्कर में मोबाइल में घुसे रहते हैं और यहाँ के नज़ारे का मज़ा नहीं ले पाते हैं। जानकी पुल पर हनुमान जी का ये चित्र काफ़ी मशहूर है। जब भी आप जानकी पुल सर्च करते हैं गूगल में तो ये आपको ज़रूर दिखाई देता होगा। हम फिलहाल यहाँ पहुँच चुके हैं और इसके बाद हमारा इरादा है एक बार फिर से नदी के किनारे जाने का, लेकिन किसी दूसरे घाट पर। मैं फिर से आ गया हूँ एक नए घाट पर, जहाँ पर चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं और आगे बहुत तेज पानी बह रहा है। मुझे पता नहीं क्यों पत्थरों और पानी से बहुत ज़्यादा प्यार है, एक नशा सा कह सकते हैं। दरअसल जीवन में नम्रता और कठोरता दोनों का संतुलन बना रहना चाहिए। शायद मैं इस फिलॉसफी पे यकीन करता हूँ, इसीलिए मुझे पत्थर और पानी दोनों पसंद है, क्योंकि एक विनम्रता का प्रतीक है तो दूसरा कठोरता का। मुझे नदी के किनारे पर दो किशोर खड़े दिख रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इनसे बात करूँ अगर इनके पास समय हो तो, और पूछूं कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं भैया, हम आते हैं हर महीने यहीं पे आके बैठते हैं, थोड़ा दिल को अच्छा लगता है। हर महीने आते हो? मतलब तुम यहाँ के लोकल नहीं हो? नहीं, लोकल नहीं है, हम दिल्ली से आए। दिल्ली से आए हो? दिल्ली से मैं भी आया हूँ। दिल्ली में आप कहाँ से? दिल्ली में मैं संत नगर में रहता हूँ, संत नगर बुराड़ी में। हाँ हाँ। द्वारका में। अच्छा, आप लोग द्वारका में। द्वारका तो एकदम उल्टा पड़ जाएगा ना, वहाँ राजीव चौक से मेट्रो लेनी पड़ती है हमको जब हम द्वारका जाना चाहते हैं तो कब वापस जाओगे तुम लोग? हमारा कल का प्लान है, कल जाएंगे। आज हम सुबह आए। अच्छा, कल जाओगे, आज सुबह आए थे। तो हर महीने आते हो यहाँ? हाँ, हर महीने आते हैं गंगा किनारे। अच्छा लगता है? तभी तो आते हैं। घर वालों से पूछ के आते हो? तो पता क्या आते हैं घर वालों को पता भी, हम यहाँ पे भी वीडियो कॉल करके दिखाऊंगा यहाँ पर। लौट कर पिटाई तो नहीं होती ना? अरे नहीं। ठीक है, ठीक है, अच्छा लगा बात करके। थैंक यू भैया। दोनों बच्चों से बातचीत करके अब मैं जा रहा हूँ परमार्थ आश्रम की तरफ, जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। इन दोनों से बातचीत करते समय मैं इतना कंफ्यूज था कि इन्हें मैं तुम कहूँ या आप कहूँ, क्योंकि कभी में तो मुझे छोटे लग रहे थे, तो कभी मुझे लग रहा था कि नहीं आप ही कह के बात करो। मैं कभी इनको तुम कह रहा था, कभी आप कह रहा था। फिलहाल परमार्थ की तरफ चलते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो गंगा आरती का भी व्लॉग डालूंगा इसमें,
अगर पॉसिबल नहीं हुआ यानी मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है तो उसे किसी दूसरे व्लॉग में करेंगे। मैं परमार्थ आश्रम के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर भगवान के तमाम अवतारों को मूर्ति रूप में दिखाया गया है। उनके नाम नीचे लिखे हुए हैं, फिलहाल उस पर कभी डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आपको बहुत जल्दी दिखा देता हूँ। लोग इसको देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और बड़े श्रद्धा भाव से प्रणाम कर रहे हैं। सामने भगवान परशुराम है, ये कपिल अवतार, नारद अवतार, तिरुपति बालाजी और श्री जगन्नाथ जी। अब मैं आपको परमार्थ के अंदर की वो जगह दिखाता हूँ जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। ये गंगा ब्लॉक है और इसी गंगा ब्लॉक में मुझे कमरा मिला है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ से गंगा जी और पर्वत दोनों ही एक साथ बहुत ही खूबसूरती से दिखाई देते हैं। ऐसे सीढ़ी पे जाना है, सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर आ चुके हैं और सामने कमरा नंबर 310 मिलेगा जो कि मुझे अलॉट हुआ है। ये है मेरा रूम। अभी इसके अंदर आपको दिखाते हैं। परमार्थ आश्रम की तरफ से ये वो कमरा है जो मुझे मिला हुआ है। चूंकि हम 3 लोग हैं इसलिए इसमें 3 ही बेड दिए गए हैं। यहाँ से बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है, आप देख सकते हैं। नदी और पहाड़ यहाँ से साथ में दिखते हैं। तो आज हमने ऋषिकेश की इतनी जगहों की सैर की साथ में, और मुझे लगता है कि अब आज का व्लॉग ख़त्म कर देना चाहिए। कल जहाँ तक संभव हो सका हम जाएंगे शिवपुरी बीच और वहाँ वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल आज ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद।